स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिलिट्री इंस्टीट्यूट पे। आज हम जो आपके लिए लेक्चर लेके आए हैं वो लेके आए हैं मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में। यानी कि जो मौलिक अधिकार है वो हमने कहाँ से लिए थे और कौन कौन से मौलिक अधिकार हमारे भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, उनके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अंतिम समय तक आप वीडियो में बने रहिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। तो बात करते हैं हम आज के मौलिक अधिकारों के बारे में। सर्वप्रथम विश्व में मौलिक अधिकारों का जो जिक्र किया गया था वो इंग्लैंड में किया गया। कहाँ किया गया? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में 1215 में कुछ मौलिक अधिकार वहाँ के नागरिकों को मिले। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जो मौलिक अधिकार थे वो अमेरिका में, यानी कि अमेरिका के नागरिकों को दिए गए। और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार जो हमने लिए थे वो भी हमने कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए थे। यानी कि मौलिक अधिकार भारत में, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? यूएसए से लिए गए। और जो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त थे वो कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो भारत के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त थे वो जब हमारा मूल संविधान बना, यानी कि मूल संविधान, उस समय मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। यानी कि 7 मौलिक अधिकार हमारे भारतीय नागरिकों को मिले थे। मगर वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या मात्र 6 रह गई है। तो यानी कि जो हमारा छठा यानी कि 7वां यानी कि एक जो हमने मौलिक अधिकार को हटाया था वो कौन से मौलिक अधिकार है जो हमने हटाया था? वो हमने 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत उस मौलिक अधिकार को हटा दिया। वो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। जो संपत्ति का अधिकार था वो हमने अनुच्छेद 31 में डाला था। यानी कि उसको हमने क्या करा? इस संविधान संशोधन करके, यानी कि 44वां संविधान संशोधन करके हमने उसे क्या करा? एक कानूनी अधिकार दे दिया। और वो कानूनी अधिकार कब दिया गया? 1978 में दिया गया। 1978 में हमने इसको आर्टिकल 300 क के तहत कहाँ डाल दिया गया? भाग 12 में। यानी कि भाग 12 के अंदर हमने इसको क्या करा? एक विधिक अधिकार दे दिया गया। अब कारण क्या रहा कि संपत्ति का अधिकार? मूल कारण ये था कि जैसे मान लीजिए कोई सरकार को कोई डेवलपमेंट के काम करने, रोडें बनानी है, सड़कें बनानी है, बड़े बड़े बिल्डिंगें बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो उसमें लोगों की भूमि और लोगों की कुछ ज़मीनें चले जाती थी। क्यों? क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था वो तो नागरिकों का मौलिक अधिकार था। तो मौलिक अधिकार होने के नाते वो लोग क्या चले जाते थे? न्यायालय की शरण में चले जाते थे। अब न्यायालय तो संविधान के अकॉर्डिंग ही नागरिकों को क्या करेगा? डिसीजन सुनाएगा। तो उसके खिलाफ क्या हुआ कि बहुत सारी रिटें जाने लग गई। तो बाद में सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम इस संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना के हम क्या करेंगे? इसको संरक्षण देंगे और इसको हम अलग आर्टिकल बना के भाग 12 में डाल देंगे। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि जो मौलिक अधिकार हमारे भारत के नागरिकों को मिले हैं वो कौन कौन से मौलिक ऐसे अधिकार हैं जो मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो मौलिक अधिकार थे वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 जो मौलिक अधिकार है, सबसे पहले समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार है। अब वैसे बात करते हैं कि जो मौलिक अधिकार थे वो हमने कौन से भाग में दिए थे। तो वो जो मौलिक अधिकार थे वो हमने सबसे पहले भाग 3 में, यानी कि जो भाग 3 है वो हमारा मौलिक अधिकार के बारे में, जिसमें हमने 12 से लेकर 35 अनुच्छेद शामिल किए हैं। अब जो 12 अनुच्छेद था उसमें सिर्फ क्या है? राज्य की परिभाषा है। उसमें क्या है? राज्य की परिभाषा है। और 13 में क्या है? इसमें है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में दिया गया है। इसके बारे में यह है कि कोई भी अगर भारत के नागरिक के मौलिक अधिकारों का कोई भी अगर ऐसा कानून है जिसमें भारतीय नागरिकों का हनन होता है तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट
क्या करेगा, उस कानून को क्या करेगा, शून्य मान लेगा। वो क्या होगा, न्यायिक पुनः, यानी कि हम अपने भारत के मौलिक अधिकारों का क्या कर सकते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कर सकती है कोई भी ऐसे कानून के तहत। तो उसमें क्या क्या हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, समानता का अधिकार, सबसे पहले हम समानता के अधिकार की बात करते हैं। तो जो समानता का अधिकार है वो कौन कौन सा है, देखिए ये है 14 से लेकर 18 तक, यानी कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमारा क्या है, समानता के अधिकार के बारे में दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये कौन कौन से आर्टिकल से है, ये 19 से लेकर 22 तक आर्टिकल तक है। ठीक है, अभी इसके बारे में हम डिटेल से अभी और बात करेंगे। उसके बाद आता है तीसरे नंबर में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, दोस्तों शोषण का विरुद्ध अधिकार है वो 23 और 24 आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, चौथा जो हमारा मौलिक अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो हमारा आर्टिकल किसमें है, 25 से लेकर 28 तक, यानी कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक हमारा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में है। पांचवा जो हमारा है वह है धर्म एवं शिक्षा का अधिकार ये कौन सा आर्टिकल है, 29 से 30 तक। और जो लास्ट मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये आर्टिकल है 32। ठीक है, तो 32 है। अब आप कहेंगे कि ये आर्टिकल तो 35 तक है, बाकी जो 33, 34 और 35 आर्टिकल है वो जब हमारे देश में कभी मार्शल लॉ लागू होता है तो वो तभी लागू होंगे, अन्यथा वो लागू नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि मार्शल लॉ के बारे में दिया गया है 33, 34, 35 में। अब हम बात करते हैं समानता के अधिकार के बारे में। तो जो समानता का अधिकार है यहाँ पर यह है कि इसमें 14 से लेकर 18 तक हमारे क्या होंगे, आर्टिकल होंगे। इसमें हर जगह पर समानता की बात कही गई होगी। जैसे हम कहते हैं कि जैसे आर्टिकल है 14 में है विधि के समान समता और विधि के समान संरक्षण, यानी कि जो हमारे कानून में लिखा गया होगा उसी के समान हम क्या करेंगे, उसको नागरिक को क्या करेंगे, सजा देंगे। वैसे 15 है धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि मूल जो भी हमारा धर्म है उसमें क्या होगी, हर किसी के लिए समानता होगी, क्योंकि हमारा जो देश है वो कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि यहाँ पर सभी धर्मों को क्या करा जाता है, अपना माना जाता है। उसके बाद जैसे आर्टिकल 16 है, इसमें लोक नियोजन के बारे में, सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता, कोई भी सरकारी पद अगर भारत में आते हैं तो उसमें सभी नागरिकों को क्या दिया जाता है, अवसर की समानता दी जाती है। 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत, यानी कि उस चीज को जो मौलिक अधिकार है उसको क्या करेगी सरकार, उस पर कार्रवाई करेगी। फिर 18 में उपाधियों का अंत के बारे में। फिर आप उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में भी हमें जो स्वतंत्रता मिली है वो भी हमें कितने प्रकार की, 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली है। अभी हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद 20 है, 20 में हमारे जो है क्या है, अपराध है दोष सिद्ध होगा। ऐसी आर्टिकल 21 है प्राण एक दैविक क्षमता। जब हमारे देश में कोई भी अगर आपातकाल की स्थिति बनती है तो आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं नागरिकों के। ठीक है, तो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार खत्म होते हैं, मगर उसमें से 2 मौलिक अधिकार हमारे आर्टिकल खत्म नहीं होते। वो 2 आर्टिकल कौन से हैं, एक है 20 और एक कौन सा है 21। ये 2 आर्टिकल हमारे जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा तो उस समय क्या होगा, खत्म नहीं होंगे। ठीक है, 20 में अपराध एवं दोष सिद्ध है, 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। ठीक, उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये जो है 23 और 24 है, यानी कि शोषण के विरुद्ध का मतलब होता है कि कोई कंपनी में या कहीं भी कोई काम कर रहा है और उसका शोषण किया जा रहा है
तो वो उसके तहत हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। 24 में क्या है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे कंपनी में जॉब करते हैं, यानी कि 14 वर्ष से कम के बच्चे काम नहीं कर सकते। जो काम करता है यानी कि उसका शोषण है, यानी कि उसका शोषण है, ठीक है। तो इसी बाल अधिकारों पर जो हमारे कैलाश सत्यार्थी हैं, उनको भारत में नोबेल का प्राइज मिला था, जो वो बाल अधिकारों पर यानी कि बच्चों के बाल अधिकारों पर काम करते हैं। उनका एक बहुत बड़ा एनजीओ भी है। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि ये जो आर्टिकल है वो कितने में है, 25 से लेकर आर्टिकल है। यानी कि जो भारत में धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं कि हर किसी धर्म को कितनी स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, उसके बारे में ये जिक्र किया गया है। फिर है धर्म एवं संस्कृति शिक्षा का अधिकार, ये अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में दिया गया है कि यहाँ पर इनको अपना कोई भी इंस्टीट्यूट खोलना है, कोई भी अपनी धार्मिक शिक्षा के बारे में प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसे भीमराव अंबेडकर ने भारतीय हृदय की आत्मा कहा था, यानी कि मैग्ना कार्टा कहा था पूरे मौलिक अधिकारों को, और इसको भारतीय हृदय की आत्मा कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि जब हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है, तो हनन होने के बाद हम क्या करते हैं, आर्टिकल 32 के तहत ही क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद हमें जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो क्या करते हैं, वो 5 प्रकार की रिटें जारी करते हैं। वो 5 प्रकार की कौन कौन सी रिटें होती हैं, इसके बारे में हम 5 रिटों के बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आपके मौलिक अधिकारों का कहीं भी अगर हनन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। और ये सुप्रीम कोर्ट हमारे 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। सबसे पहले जो पहली रिट आती है वो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। और दूसरी आती है परमादेश, परमादेश। फिर तीसरी है प्रतिषेध, तीसरी क्या है, प्रतिषेध। उसके बाद चौथी आती है उत्प्रेक्षण, और 5वीं क्या है, अधिकार परीक्षण। ये 5 रिटें हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, जारी करेगी। अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का भारतीय नागरिकों का हनन होता है, तो वो अगर सुप्रीम कोर्ट की शरण लेते हैं आर्टिकल 32 के तहत, तो उनको जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, 5 रिटें जारी करेगी, इसमें से जो भी तथ्य होगा। और जो एक प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण है, ये न्यायालय को जारी की जाने वाली रिटें होती हैं, न्यायालय को जारी की जाने वाली रिटें होती हैं, ठीक है। तो हमने क्या बात करी कि जो मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 21 को, यानी कि अनुच्छेद 21 के तहत भी क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को का हक होगा कि वो शिक्षा का अधिकार लेंगे, यानी कि उनका मौलिक अधिकार है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों या 6 से 8 जो हमारे 8 तक की शिक्षा होगी, वो उनका मौलिक अधिकार है कि वो लेंगे। अगर वो घर वाले नहीं देते तो उस पर क्या होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। ये हमने जोड़ा था 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा। इसके तहत हम क्या करते हैं, बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में। अब हम बात करते हैं, अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तो हाई कोर्ट के लिए 226 आर्टिकल होता है। अनुच्छेद 226 के तहत हम क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, ठीक है। हनन होने पर हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताएं हमारे भारतीय नागरिकों को मिली। तो उसके तहत हमें जो भारतीय नागरिक हैं, उन भारतीय नागरिकों के तहत, यानी कि जैसे 19 है, 19 आर्टिकल हमारा क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार, अब इसके तहत क्या होता है, 19A के तहत हम क्या कर सकते हैं, हमें बोलने की स्वतंत्रता होगी, यानी कि हमें उसके बाद भी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं। सबसे पहले है बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, यानी कि हम कहीं भी जाके हमें क्या है, फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि हम कहीं भी बोलने की हमें क्या होगी, स्वतंत्रता होगी, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 19B, ठीक है। 19B में क्या होगा, हमें शांतिपूर्वक बिना हथियार के क्या कर सकते हैं, हम सभा करने का अधिकार होगा,
क्या होगा, शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार। इतने प्रकार की हमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक है, फ्रीडम यानी कि फ्रीडम होगी हमें किसी की टू पीसफुल विदाउट आर्म्स, यानी कि हम असेंबली कर सकते हैं, यानी सभा कर सकते हैं पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी कि हथियारों के। ठीक है, उसके बाद होता है 19 का सी, यानी कि हमें संघ बनाने का अधिकार है। संघ बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार का मतलब क्या होता है कि हम एक छोटा मोटा संघ बना, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, जो हम छोटी मोटी एसोसिएशन है वो हम बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है 19 ABC, उसके बाद है डी, यानी कि 19 के डी में है हम देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की सुविधा होगी, यानी कि क्या होगी, आवागमन, आवागमन की सुविधा किसी भी क्षेत्र में, यानी कि इंडिया में, पूरे भारत में हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं। क्या हो सकते हैं, फ्रीडम ऑफ क्या होगा, मूवमेंट, यानी कि एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री में हम, यानी कि भारत में, भारत के अंदर, यानी कि अपने इंडिया कंट्री के अंदर हमें फ्रीडम होगी मूवमेंट करने की, कहीं भी हम भारत में जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 19E, 19E में क्या कहा गया है कि देश के किसी भी क्षेत्र में हम निवास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्षेत्र में निवास, यानी कि भारत के किसी भी क्षेत्र में अब हम निवास कर सकते हैं। ठीक है, और बसने की स्वतंत्रता भी इसी में होगी, कहीं भी क्षेत्र में बसना निवास एक ही बात है। उसके बाद है 19 ABCDEF, अब है जी, यानी कि जो F आर्टिकल बीच में था वो संपत्ति के बारे में था, और वो संपत्ति का जो हमारा अधिकार है वो क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। तो यानी कि जी में है हम कोई भी व्यापार, कोई भी व्यापार और अपनी आजीविका को चलाने के लिए, व्यापार एवं आजीविका को चलाने के लिए, ठीक है, चलाने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें स्वतंत्रता होगी। यानी कि हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, 6 मौलिक अधिकार के बाद हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भी दी गई हैं। वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं क्या होंगी, वो ये होंगी, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता हमें होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम कुछ भी स्पीच बोल सकते हैं। शांतिपूर्वक सभा करने की क्या होगी, फ्रीडम ऑफ असेंबल, कौन, पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी कि बिना हथियार के हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं। उसके बाद है संघ बनाने की, यानी कि फ्रीडम है हमें एसोसिएशन बनाने की, स्वतंत्रता है। उसके बाद है आवागमन की, वैसे ही क्षेत्र में निवास, किसी भी क्षेत्र में हम निवास बसने की स्वतंत्रता होगी। फिर कोई भी व्यापार एवं आजीविका को चलाने का हमें क्या होगा, अधिकार होगा। ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल, यानी कि जो हमारे आर्टिकल थे मौलिक अधिकारों के बारे में, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक, तो वैसे ही हमने क्या कहा कि जो हमने आर्टिकल पढ़े थे कि मौलिक अधिकार कितने हैं और कितने अभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध होते हैं, तो इसके बारे में हमने अभी चर्चा करी थी। तो हम आगे दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे आने वाले समय में कि हम मौलिक अधिकार के बाद हम राष्ट्रपति के बारे में लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए यहीं पर ही समाप्ति करते हैं, हम जल्दी ही नया लेक्चर लेके आएंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।